नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में कंसोलिडेशन, सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी, बैंकिंग, एफएमसीजी, पीएसई शेयरों पर दबाव। वाराणसी को पीएम ने दी 13,000 करोड़ की सौगात, अमूल के प्लांट का उद्घाटन, संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण। कहा, राहुल ने यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताकर किया अपमान। चुनावों से पहले फुल एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी, 26 फरवरी को 41,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कल गुजरात में एम्स का उद्घाटन। मोदी 3.0 की तैयारी में जुटे प्रधानमंत्री मोदी, सभी मंत्रियों से मांगा अगले 5 साल का रोड मैप। 3 मार्च को होगी मंत्री परिषद की बैठक। टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर जोर, अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मेगा इवेंट भारत टेक्स का उद्घाटन। 100 देशों के 3,000 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। आंदोलन कर रहे किसानों ने आज मनाया ब्लैक फ्राइडे, सोमवार को निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। सरकार के प्रस्ताव पर नहीं दिया कोई जवाब। हरियाणा पुलिस ने एनएसए लगाने का फैसला लिया वापस। G20 के बाद भारत में एक बार फिर लगेगा दुनिया भर के वीवीआईपीज का जमावड़ा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन में जुटेंगे राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और ग्लोबल सीईओज। जामनगर में 1 से 3 मार्च तक चलेगा समारोह। इंग्लैंड के साथ चौथे टेस्ट में भारत की अच्छी शुरुआत। इंग्लैंड के 7 विकेट पर 302। डेब्यू टेस्ट में आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी, लेकिन सेंचुरी के साथ जो रूट अकेले लड़ा रहे हैं किला। चलिए अब खबरें विस्तार से। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले मोदी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से अगले 5 साल का रोड मैप मांगा है। आपको बता दें कि 3 मार्च को मंत्री परिषद की बैठक भी होने वाली है। तो पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, बताएं क्या सरकार का प्लान है और जो रोड मैप प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से मांगा है उसमें क्या कुछ हो सकता है? दरअसल अभी जहां हर तरफ को बातचीत इस बात को लेकर चल रही थी कि सरकार चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है, पार्टी स्तर पर चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, मैनिफेस्टो में क्या कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे मोदी सरकार एक नए लेवल पर जाकर सोच रही है। और पिछले कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को यहां तक कह दिया गया कि अपने अगले 100 दिनों का एक एक्शन प्लान बताइए कि आप अगले 100 दिनों में क्या क्या करने वाले हैं मंत्री होने के नाते। ये सिर्फ अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान ही नहीं मांगा गया, ये भी कहा गया कि अगले 5 साल में आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो अगले 5 साल का रोड मैप भी मांगा गया है और कहा गया है कि जब आप एक्शन प्लान बनाएं और जब आप रोड मैप बनाएं तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये ख्याल रखें कि हम जिस मंत्रालय में अभी हैं, जो मंत्री अभी हैं, वही नई सरकार बनने के बाद भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप 100 दिनों का एक्शन प्लान या फिर 5 साल का रोड मैप देंगे, इस बात का आप ख्याल बिल्कुल ना रखें कि आपका मंत्रालय रिपीट होगा कि नहीं होगा, आप इसी मंत्रालय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप इन सब के सोच से हट करके एक एक्शन प्लान दीजिए, रोड मैप दीजिए, ताकि सरकार बनते ही उस रोड मैप पर ज्यादा गंभीरता से अमल किया जा सके। ये रोड मैप कैबिनेट सचिवालय को देने के लिए कहा गया है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हो रहा है कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। मंत्री परिषद की बैठक में कैबिनेट के मंत्री तो होंगे ही होंगे, सारे राज्य मंत्री भी यहां पर होंगे और वहां पे एक ज्यादा समय तक, कह सकते हैं दिन भर का मंथन चलेगा। ये मंथन चुनाव की तैयारियों को लेकर के होगा, चुनाव के बाद के रोड मैप को लेकर के होगा, सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं 10 साल में ये बताया जाएगा, ताकि मंत्री के स्तर से लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके।
लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे एक और खबर पर हम जानकारी लेंगे। सरकार इन दिनों टेक्सटाइल सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इस कड़ी में अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी टेक्सटाइल सेक्टर में मेगा इवेंट भारत टेक्स का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ खास होगा इस कार्यक्रम में? किन नए ऐलानों की उम्मीद इंडस्ट्री कर रही है? ये सभी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताएं, ये जो मेगा इवेंट होने जा रहा है, क्या कुछ बड़ा प्लान टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार यहां पर अनवेल कर सकती है? दरअसल टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ाने को लेकर के, कारोबार बढ़ाने को लेकर के चौतरफा कोशिश चल रही है और इसी कोशिश की कड़ी में एक सबसे बड़ा अब तक का इवेंट भारत टेक्स हो रहा है, जो अगले हफ्ते सोमवार से शुरू होगा। और इस इवेंट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और इसमें 100 देशों से ज्यादा के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसमें अपने अपने सामान को शोकेस करने का मौका दिया जा रहा है। खरीदार आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, करीब 40 से ज्यादा MOU साइन होने की संभावना यहां जताई जा रही है। और इस पूरे इवेंट में कोशिश ये की जाएगी कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि भारत में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कितना ज्यादा पोटेंशियल है और पूरे सप्लाई चेन को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। और इस इवेंट के साथ साथ सरकार की कोशिश ये भी है कि नीतिगत स्तर पर कुछ और बदलाव किए जाए ताकि नए निवेश आए। इसके तहत टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम का दायरा बढ़ा सकती है। मैन मेड फाइबर में कुछ नए प्रोडक्ट को डाल सकती है, कुछ शर्तें आसान की जा सकती हैं ताकि अभी करीब 10,800 करोड़ रुपए PLI स्कीम है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। 64 कंपनियों को करीब 6,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बाकी के लिए अब उसका दायरा बढ़ा करके नई कंपनियों को दिया जाएगा। करीब 12 नए आवेदन भी आ चुके हैं और नियमों में बदलाव करने को लेकर, ढील देने को लेकर के यहाँ पे कैबिनेट में प्रस्ताव गया है। मुझे लगता है बहुत हद तक इस पर भी हरी झंडी मिल जाएगी। तो कुल मिला कहें तो टेक्सटाइल सेक्टर को एक नए मुकाम पर पहुंचाने की चौतरफा कोशिश चल रही है। थैंक यू लक्ष्मण जी, इस दोनों खबर पर पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और अब आपको बताते हैं एक रेलवे से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में 553 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प की नींव रखने वाले हैं। सूत्रों से हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि 26 फरवरी को प्रधानमंत्री स्टेशन रीडेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। साथ ही 1500 से ज्यादा रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज का उद्घाटन और नींव भी रखेंगे। हम आपको बता दें कि ये जो पूरा आयोजन किया जाएगा, इसमें खास तौर पर 553 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। इसमें अगर रेलवे स्टेशनों के नाम के हिसाब से देखें तो इसमें आपको इंदौर, मेरठ, इरोड, बालेश्वर और खड़गपुर जैसे रेलवे स्टेशन शामिल है। साथ ही साथ 1500 रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज है, जिनका उद्घाटन या शिलान्यास प्रधानमंत्री 26 फरवरी को कर सकते हैं। तो ओवरऑल 26 फरवरी को जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री देश को सौंपने वाले हैं, इनके अगर कॉस्ट की बात की जाए तो वो करीब 41,000 करोड़ रुपए की है। तो 26 फरवरी को बड़े प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे के हिसाब से इनॉग्रेट करेंगे और साथ ही बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। कल रात 10 बजे प्रधानमंत्री विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 25 किलोमीटर का रोड शो किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आज सुबह प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट बांटे। यहां पीएम ने कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा। पीएम मोदी संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का भी मोदी ने यहां पर अनावरण किया और साथ ही साथ एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास सबके हैं। मोदी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई?
मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज शाम कंज्यूमर अड्डा में हम किस टॉपिक पर बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। जल्द ही स्टूडेंट्स एग्जाम में अपनी किताबें या फिर नोट्स लेकर जा सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड जल्द ही ओपन बुक एग्जाम का ट्रायल करने जा रहा है। तो आखिर बुक के साथ एग्जाम देना छात्रों के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसी पर ही आज कंज्यूमर अड्डा पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। अब बात प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। गुजरात के लोगों को हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं। क्या है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और ये किस तरह से खास होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं केतन जोशी, जिन्होंने ये खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन तक गुजरात में वापस आ रहे हैं। कल रात को वो जामनगर आएंगे और वहीं पर उनका नाइट होल्ड होगा। दूसरे दिन राजकोट के अंदर एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, जो कि 1200 करोड़ की लागत से बनी है और 200 एकड़ में फैली है। इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खूबी ये रहेगी कि अब तक ड्रोन के जरिए परीक्षण भी कर लिया है हॉस्पिटल प्रशासन ने कि 40 किलोमीटर आसपास से अगर आप कोई दवाई मंगवाना चाहते हैं या तो इमरजेंसी है तो ड्रोन के जरिए वो दवाई भी यहाँ आ सकती है। साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस भी सीधे वहाँ पर टेक ऑफ लैंडिंग करे, उस हिसाब से व्यवस्थाएं की गई है। तो सौराष्ट्र के लिए एक सबसे बड़ी सौगात होगी। साथ ही साथ मैटरनल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी एक खुलने वाला है, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जो कि कम से कम 800 बेड की होगी और 150 करोड़ की लागत से वो बनी हुई है। राजकोट शहरवासियों के लिए एक अटल तालाब का भी उद्घाटन होगा। ये सिर्फ सामान्य तालाब नहीं है, लेकिन जिम्नेशियम है, बोटनिक गार्डन है, वरिष्ठ वयस्क लोगों के लिए भी वहाँ पर गार्डन बनाया गया है, जिम्नेशियम है और कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप बड़े शहरों में देख सकते हैं, तो वो रहेगा। साथ ही साथ सुरेंद्रनगर के एक गांव में पावर सब स्टेशन का, जो कि 348 करोड़ की लागत से बना है, उसका भी उद्घाटन राजकोट की जनसभा के दौरान किया जाएगा। वहां से वो सीधे जाएंगे द्वारिका। अब तक हम जानते हैं कि द्वारिका में अगर ओखा से बेट द्वारका आपको जाना है तो फेरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब सिग्नेचर ब्रिज, जो कि 2 किलोमीटर का बना है, वहां से आप आसानी से जा सकते हैं, जो 900 करोड़ की लागत से बना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आने से पूरे द्वारका को सजाया गया है और गोमती घाट पर लाइट एंड साउंड शो भी कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की ये जो विजिट है वो कई सारी सौगात के साथ आने वाले हैं और लाखों लोगों को सीधे इसका फायदा होने वाला है। तो केतन बता रहे थे कि कल यानी शनिवार को प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर रहेंगे और कितनी बड़ी परियोजनाएं हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, ये सभी डिटेल आपको केतन ने दी। तो चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 15 अंक गिरकर 73,143 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 5 अंक गिरकर 22,213 पर बंद हुआ। तो बाजार में तेजी बने रहने की क्या है वजह, क्या बाजार में बिग बुल रन चल रहा है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 की। चलिए अब कुछ और खबरें। किसान आंदोलन की 11वें दिन आज किसानों ने ब्लैक फ्राइडे का आह्वान किया। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 21 साल के शुभकरण की मौत के विरोध में किसान आज देश भर में ब्लैक डे बना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को 4.5 घंटे चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। इसके अलावा 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करने का फैसला भी लिया गया है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया है। इस बीच सरकार ने किसानों को 5वीं बार बातचीत का न्योता भी दिया है, जिस पर किसानों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।
तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज। आपका स्वागत है और अब कुछ और खबरें। G20 के बाद एक बार फिर से देश में दुनिया के VIPs का सबसे बड़ा जमावड़ा लगने जा रहा है। दरअसल मुकेश अंबानी के परिवार में इन दिनों खुशियों का माहौल है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की प्री वेडिंग फंक्शन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और कौन से मेहमान इस मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, शामिल होंगे, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट के पास। तो विपिन जी बताएं, जो प्री वेडिंग का इवेंट होने वाला है उसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी, जी हां, इसकी चर्चा चारों तरफ है और ये सेरेमनी होने जा रही है गुजरात के जामनगर में 1 से 3 मार्च के बीच में। गुजरात का जामनगर जो कि रिलायंस की वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन अब इतने बड़े फंक्शन को होस्ट करने जा रहा है। तो हम आपको बताएं कि G20 के बाद भारत में VIPs का सबसे बड़ा जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा 1 से 3 मार्च के बीच, जहां पर बिजनेस जगत के कई दिग्गज जामनगर पहुंचेंगे इस प्री वेडिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्मी सितारों से भी ये समारोह जगमगाएगा। यहां पर कई फिल्मी हस्तियां देश और विदेश की शिरकत करेंगी इस प्री वेडिंग सेरेमनी में। साथ ही RIL के जामनगर एयरपोर्ट को भी रिलायंस ने इसलिए सजाकर तैयार किया है। इनफैक्ट वो जो पूरा रास्ता जो कि एयरपोर्ट से रिफाइनरी तक, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स तक जाता है, उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है फिल्मी सितारों से। जैसा मैंने कहा कि समारोह सजने वाला है। 1 मार्च को जामनगर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर एक सिंगल डिजिट फ्लाइट्स आते हैं, लेकिन 1 मार्च को 50 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लैंडिंग्स देखने को मिलेगी जामनगर एयरपोर्ट पर। 3 दिनों तक जामनगर में दुनिया के सबसे असरदार लोग एक साथ होंगे इस प्री वेडिंग समारोह में, जो कि 1 से 3 मार्च के बीच चलने वाला। और इसमें कई राष्ट्राध्यक्ष, कई पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, ग्लोबल CEOs, फिल्म स्टार्स, बिजनेस टाइकून्स, ये सब दिखेंगे। और जामनगर में एक बड़ा जमावड़ा VIPs का, जैसा हमने कहा कि G20 के बाद आप कह सकते हैं सबसे बड़ी VIP गैदरिंग होने जा रही है। विपिन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन सी हस्तियां हैं जो इस फंक्शन में शिरकत कर रही हैं? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए देश विदेश से मेहमानों की लंबी फहरिस्त है, एक से बढ़कर एक। चाहे वो बिजनेस की दुनिया के लोग हों, चाहे वो फिल्मी दुनिया के लोग हों, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हों, तमाम लोग पधारने वाले हैं। एक लंबी फहरिस्त हम आपको बता चुके हैं जिसमें बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इस तरह के नाम शामिल थे। लेकिन अब एक और डिटेल लिस्ट हमारे पास है और हम आपको बताते हैं कि कौन कौन यहां पर शामिल होने आ रहा है। और ये हैं यासिर अल रुमायन, जो कि चेयरपर्सन है सऊदी अरामको के, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। बॉब डुडली, पूर्व CEO BP जिनका रिलायंस के साथ एक एसोसिएशन भी है। क्रिस्टोफर एलियस, प्रेसिडेंट ग्लोबल डेवलपमेंट BMGF। रॉब एल कोल्स्टीन, जो कि COO है ब्लैक रॉक के। इसके अलावा और कई मेहमान शिरकत करेंगे, उनमें शामिल है जॉन हैगमैन साहब, जो कि VP मॉनेटाइजेशन मेटा। बर्नार्ड लूनी, पूर्व CEO BP। रिचर्ड लॉर्ड, जो कि सीनियर MD है ब्लैक रॉक APAC की। और अमीन H नासिर, जो कि प्रेसिडेंट और CEO हैं अरामको के। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यहां पर वही लोग आ रहे हैं जिनका बिजनेस एसोसिएशन है रिलायंस के साथ। इसके अलावा भी कई ऐसे कंपनियों के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं जिनका सीधा कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है रिलायंस के साथ। वीवो नेवो फाउंडर NV इन्वेस्टमेंट्स नितिन नहरिया, पूर्व डीन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हावियर ओलिवान, COO मेटा। अनुज रंजन, मैनेजिंग पार्टनर ब्रुकफील्ड, ये भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। मिशेल रिटर, फाउंडर और CEO है स्टील परलो की। यूरी सोला साहब, CEO हैं सानमिना कॉप के। मार्क टकर आएंगे, ग्रुप चेयरमैन HSBC होल्डिंग PLC के। खालदून अल मुबारक साहब, CEO और MD मुबादला, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है। सुंदर पिचाई, इन्हें कौन नहीं जानता, भारत का सुपरिचित चेहरा, CEO हैं अल्फाबेट के, और ये भी इस कार्यक्रम में आएंगे। इस परिवार के साथ भी काफी करीबी रिश्ता इनका। मार्क कार्नी, चेयरमैन ब्रुकफील्ड AM, ये पधारेंगे। जो भाई, जो कि CEO है KKR एंड कंपनी के भी बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म। और केनिचिरो योशिदा, जो कि सोनी के
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये भी यहां पधारने वाले हैं। इसके अलावा 2 मशहूर डॉक्टर्स, डॉक्टर ब्रायन लेविन जो कि फाउंडर पार्टनर है CCRM न्यूयॉर्क में, और डॉक्टर थाइस अलियाबादी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं जानी मानी, वो भी इस प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए 1 से 3 मार्च तक जामनगर में रहेंगी। ओके, शुक्रिया विपिन जी, आनंद और राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन की ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।